दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। कायदे आज़म की ज़िंदगी, उनके सियासी मकासद और मसरूफियात के बारे में जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये मालूमात हमने ली हैं एक किताब से। इसे लिखा है हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने और उसका नाम है बाबाए कौम। पिछली पॉडकास्ट में हमने आपसे बात की थी गांधी और कायदे आज़म की मुलाकात के बारे में और फिर इलेक्शंस के बारे में, और ये बताया था कि इलेक्शन के बाद क्या होता है कि काबीना चुनी जाती है। लिहाजा आज हम शुरुआत करते हैं काबीना मिशन से। लिखते हैं, बरतानिया की लेबर वजारत ने 1946 के आगाज में 3 वज़रा लॉर्ड लॉरेंस, वज़ीर हिंद सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर पर मुश्तमिल एक मिशन हिंदुस्तान भेजा कि यहाँ के लीडरों से मिलकर कोई काबिल कबूल फार्मूला वज़ा करे। ये मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। उन्होंने लीडरों से अलग मुलाकातें की। मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने एक 6 मंजिला वफाक का मंसूबा पेश किया। दोनों जमातों को दावत दी कि वो 4-4 नुमाइंदे नामजद करें ताकि शिमला में बाहमी गुफ्तो शनीद से तफसीलात तय की जा सके। मुस्लिम लीग के वफ्द की क़यादत कायदे आज़म और कांग्रेसी वफ्द की क़यादत अबुल कलाम आज़ाद ने की। मौखर ज़िक्र इस वक्त कांग्रेस के सदर थे। इस नाजुक मौके पर ये ओहदा उन्हें खास तौर पर इसलिए दिया गया था कि मुसलमानों की नुमाइंदगी से मुताल्लिक मुस्लिम लीग का दावा कमजोर हो जाए। ये गुफ्तो शनीद भी किसी फैसले पर ना पहुंच सकी क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि मरकज को वसी इख्तियारात हासिल हों, जबकि मुस्लिम लीग मरकज के इख्तियारात महदूद करने के हक में थी। आखिरकार काबीना मिशन ने 16 मई को अपनी तरफ से एक मंसूबे का ऐलान किया, जिसके अहम पहलू ये थे। पहला था बर्रे सगीर की यूनियन यानी वफाक कायम की जाएगी, अमूर खारजा, दिफा और मुआसलात जिम्मेदार होगी। नंबर 2, मज़कूरा मरकजी शोबों के अलावा तमाम शोबे सूबों के सपुर्द होंगे। नंबर 3, सूबों को इख्तियार होगा कि वो बाहम ग्रुप बना ले, हर ग्रुप अपना आइन मुरतब करे। नंबर 4, हर 10 साल बाद सूबों को इख्तियार होगा कि वो कसरत राय से आइन में तब्दीली का मुतालबा करें। नंबर 5, बर्रे सगीर को 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया। ग्रुप अलिफ, इसमें यूपी, बिहार, उड़ीसा, बम्बई और मद्रास के सूबे शामिल थे। ग्रुप बे, इसमें पंजाब, सिंध और सूबा सरहद शामिल थे। ग्रुप जीन, इसमें बंगाल और आसाम के सूबे जमा कर दिए गए। बे के बाद जीम कैसे आ गया? 1 माह बाद मिशन ने मरकजी हुकूमत के अरकान का तयन भी कर दिया। मरकजी काउंसिल में 14 मेंबर होंगे, जिनमें से 6 कांग्रेसी, 5 मुस्लिम लीगी, 1 सिख, 1 देसी ईसाई और 1 पारसी होंगे। साथ ही वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि हर पार्टी के लिए लाजिम है कि इस फार्मूले को हैसियत मजमूई कबूल करे या रद्द कर दे। जो पार्टी इसको जुज़वी या कुल्ली तौर पर मुस्तरद कर देगी, उसको अबूरी हुकूमत में शामिल नहीं किया जाएगा। जो जमात उसे कबूल करेगी, उसे अबूरी हुकूमत बनाने की दावत दे दी जाएगी, खा दूसरी जमात उससे अलग रहे। अगला टॉपिक बहुत दिलचस्प है और वो भी आजकल के हालात से मिलता जुलता है। हुकूमत की बदअहदी। इंग्लिस्तान की लेबर हुकूमत और कांग्रेस की मिली भगत बड़ी पुरानी थी। बरतानवी हुकूमत हर कीमत पर कांग्रेस का इक़्तिदार देना चाहती थी। ये ऐलान भी इसी ख्याल से किया गया था कि कांग्रेस इस मंसूबे को कबूल करेगी और मुस्लिम लीग मुस्तरद कर देगी। अगर हुआ इसके बरक्स, मुस्लिम लीग ने उसे कुल्ली तौर पर कबूल कर लिया, लेकिन कांग्रेस ने अबूरी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ को रद्द कर दिया। ख्याल था कि वायसराय अपने ऐलान के मुताबिक अब मुस्लिम लीग को अबूरी हुकूमत बनाने की दावत देगा, मगर उसने ऐसा नहीं किया। सरप्राइज सरप्राइज। यहाँ तक कि वायसराय ने इस हकीकत से ही इनकार किया कि हुकूमत ऐसा करने की पाबंद है। इससे मुसलमानों में रंजो गुस्सा की लहर दौड़ गई और उन्हें एक बार फिर महसूस हुआ कि अंग्रेज के इरादे हरगिज़ नेक नहीं। कायदे आज़म ने वायसराय से साफ कह दिया, सियासतदानों को अपने अल्फाज वापस नहीं लेने चाहिए। कहा था ना, बहुत सिमिलैरिटीज हैं आजकल की सियासी हालात के साथ 1940 के सियासी हालात से। कुछ भी नहीं बदला, किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। ऐसे हालात में मुस्लिम लीग का जवाब क्या था? हुकूमत की इस बदअहदी पर मुस्लिम लीग ने शदीद एहतजाज किया। जुलाई 1946 में मुस्लिम लीग काउंसिल का इजलास दुबई में हुआ। इसमें लीग का अबूरी हुकूमत में शामिल होने का फैसला वापस लिया गया और फैसला किया कि मुसलमानों के मुतालबात मनवाने के लिए यौम रास मनाया जाएगा और इसके लिए 16 अगस्त का दिन मुकर्रर किया ताकि मुस्लिम लीग का पैगाम आवाम तक पहुँचे।
पहुंचाया जा सके। कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों की रहनुमाई की। मुस्लिम लीग ने अपनी करारदाद में कहा, इन मुसलमानों को सरकार की तरफ से खिताब मिले हुए हैं, वो अपने खिताब वापस कर दें। जब ये फैसला सुनाया गया तो जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने बहुत खुशी और जोश का इजहार किया और करीब आध घंटे तक तालियां बजती रहीं। वो मंजर भी अजीब और काबिल दीद था कि एक के बाद एक खिताब वाला मुसलमान जो वहाँ उस वक्त मौजूद था सदर की कुर्सी के करीब आकर अपना खिताब वापस करने का ऐलान कर रहा था। हिंदुओं ने इसकी सख्त मुखालफत की। कलकत्ते में इस रोज शदीद फसाद हुए। मुल्क भर में आग और खून का खेल खेला गया। अब अगर हालात इतने खराब हो गए हैं तो अब पूरी हुकूमत से बनती है अगली पॉडकास्ट में। आखिर में हमेशा की तरह इलामा इकबाल के कुछ अशार। गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों की खातिर इकबाल, गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों की खातिर इकबाल, अगर गिरते सिर्फ इश्क खुदा में तो कोई हसरत अधूरी न रहती। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, अल्लाह हाफिज।